अब नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली, इसी के ख्याल से हमको यहाँ पर देखने से लग रहा है कि वो बोल दिए थे कि बिहार की कोई भी फॉर्म आएगी तो उसमें 100 रुपये लगेगा। तो जनरल अवेयरनेस जो पूछेगा भाई 15 नंबर का पूछेगा, रीजनिंग जो पूछेगा वो 10 नंबर का पूछेगा, इंग्लिश जो रहेगा 15 नंबर का रहेगा। ये जो वैकेंसी आई है उसके बारे में तो हम लोग बात करेंगे ही करेंगे। तो सबसे पहले यदि आप ध्यान से देखेंगे तो जो फॉर्म आया है भाई उसको ऑनलाइन करने के लिए जो वेबसाइट है ये वाला रहा, ठीक है। और इसका लास्ट डेट की हम लोग बात करेंगे, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। तो इसका जो अप्लाई करने का भाई डेट है 1 तारीख से ही शुरू हो चुका है और इसी मंथ के 30 तारीख तक आपका ये ऑनलाइन होगा, ठीक है। तो लास्ट डेट का इंतजार बिल्कुल भी नहीं करना है, ठीक है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये 2 तारीख तक इसका लास्ट डेट है पेमेंट करने का, ठीक है। तो कभी भी लास्ट डेट का वेट यदि आप करते हैं तो आप पीछे रह जाते हैं। जो भर्ती है ये टेक्निकल असिस्टेंट्स के ऊपर आई है, यानी कि कुल मिलाकर 53 सीट है, 53 सीट है। और लेवल सी मतलब ये बोल सकते हैं ग्रुप सी का पोस्ट है और लेवल 5 का आपको पेमेंट मिलने वाला है, यानी कि 30,000 रुपये से मान लीजिए कुल मिलाकर आपके 92-93 हज़ार रुपये के आसपास में आपकी सैलरी मिलने वाली है। 7वां वेतन के हिसाब से आपको यहाँ पर पेमेंट मिलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर हम लोग बात कर लेते हैं कि किस कैटेगरी के लिए कितनी कितनी सीट है। तो आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं कि रिजर्व ऑन रिजर्व जो है, यानी कि जो जनरल कैटेगरी से आते हैं उनके लिए 24 सीट है, महिलाओं के लिए 8 है, एसटी के लिए 8 है, महिलाओं के लिए 3 है। इस तरीके से ये सारा सीट दिया हुआ है, ठीक है। टोटल सीट हो जाता है 53 और महिलाओं के लिए 17 सीट अलग से रखा गया है, ठीक है। यदि और भी सारा चीज़ देखेंगे तो सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ पर जो लिंक एक्टिव होने वाला भाई 1 तारीख से ही लिंक एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। मतलब रात को 12 बजे से, ये समझ सकते हैं कि 2 तारीख से ही यहाँ पर कह रहा है ना कि 2 तारीख से ही मोटा मोटी समझ लीजिए कि आपको जाकर ये ख़त्म हो जाएगा 5वें महीने में। तो 1 तारीख से शुरू हो रहा है और अगले मंथ में 2 तारीख को ख़त्म हो जाएगा पेमेंट करने का। तो लेट नहीं करना है, बार बार ये बोल रहे हैं हम। अब बात आती है कि इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबिलिटी क्या चाहिए। तो आप ऑल ओवर इंडिया में कहीं से भी आप रहते हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। बल्कि यही नहीं, बहुत दूर दूर के भी लोग भर सकते हैं, जैसे पाकिस्तान, ठीक है, ऐसा ऐसा श्रीलंका, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं। लेकिन उतना तो लोग भरेंगे नहीं, बस इंडिया के ही लोग इसको भरेंगे, ठीक है। अच्छा, रही बात कि इस फॉर्म को भरने के लिए भाई जो EWS है और अनरिजर्व है, यानी कि जनरल कैटेगरी और EWS के लिए उम्र की बात करेंगे तो 37 वर्ष होना चाहिए और उनका जो उम्र होना चाहिए भाई 2/1/1989 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। इस तरह से इसका मतलब यही हुआ, ठीक है। फिर से यहाँ पर महिलाओं के लिए बात करेंगे तो 40 वर्ष होना चाहिए। BC या EBC है तो 40 वर्ष और ST SC के मेल हो चाहे फीमेल हो तो 42 वर्ष आपको उम्र यहाँ पर मिलता है फॉर्म मतलब फॉर्म को अप्लाई करने के लिए। तो बहुत अच्छी बात है। मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, तो टेक्निकल असिस्टेंट्स की यदि हम लोग बात करेंगे जो वैकेंसी है इसमें BCA होना चाहिए, ITI होना चाहिए और डिप्लोमा होल्डर होना चाहिए किससे, पॉलिटेक्निक से, और कंप्यूटर साइंस भी होना चाहिए साथ ही साथ में। जिसके पास है वो भी भर सकते हैं, इंजीनियरिंग भी है तो भी भर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पर कह रहा है कि 1 साल का, ठीक है, आपके पास एक्सपीरियंस होना ज़रूरी है। ये बात समझ में आ गई। और भी सारा चीज़ें यहाँ पर देख सकते हैं कि किसको किसको कितना % जो है छूट मिलने वाला है। यहाँ पर ये सारा चीज़ें आप लोग इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। 35% जो है अलग अलग लोगों को, मतलब महिलाओं के लिए 35% के यहाँ पर आरक्षण दिया गया है, ठीक है। अब थोड़ा सा ये देख लीजिए कि इस फॉर्म को जो भर लेंगे, जो एग्ज़ाम आपका होगा तो आपको कितना नंबर लाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले जान लीजिए कि 40% जो है प्रीमिलियर में होगा, यानी कि जो फर्स्ट एग्ज़ाम होगा उसमें 40% लाना है। उसके बाद जो मतलब टेस्ट होगा उसमें आपको कितना भाई 40% लाना है। इस तरीके से करते करते आपको बहुत सारा चीज़ लाना पड़ेगा। जैसे कि स्किल टेस्ट भी होगा यहाँ पर तो उसमें भी 40% इस इंटरव्यू होगा तो कम से कम उसमें 30% आपको लाना पड़ेगा, ठीक है। ये सारा चीज़ है। अब देखिए, बिहार सरकार, हमको लगता है कि अब नीतीश कुमार जा रहे हैं दिल्ली, इसी के ख्याल से हमको यहाँ पर देखने से लग रहा है कि वो बोल दिए थे कि बिहार की कोई भी फॉर्म आएगी तो उसमें 100 रुपये लगेगा। लेकिन अब यहाँ पर इसका चार्ज बढ़ा दिया गया, 1100 रुपये कर दिया गया। तो इस चीज़ को भी याद रखेंगे, इसमें अब 100 रुपया नहीं लगने वाला है, 1100 रुपये लगेगा। जो ST SC हैं उनके लिए भाई 550 रुपया लगेगा, या थोड़ा सा जो लोग विकलांग टाइप के हैं उनको भी 550 रुपये यहाँ पर आपको देना पड़ेगा। अब ये जानना ज़रूरी है कि जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें क्या क्या चीज़ पूछेगा, कितने नंबर का, ठीक है। तो जनरल अवेयरनेस जो पूछेगा भाई 15 नंबर का पूछेगा, रीजनिंग जो पूछेगा वो 10 नंबर का पूछेगा, इंग्लिश जो रहेगा 15 नंबर का रहेगा। 80+ ही लाना पड़ेगा, 80 85+ तभी जाकर आपका काम चलेगा, ठीक है। 2 घंटे का समय रहेगा,
ठीक है। इस तरह से एक और भाई परीक्षा होगा, रिटेन हो गया, MCQ 200 नंबर का रहेगा। ठीक है। ट्रेड स्किल टेस्ट होगा, उसमें भी 100 नंबर का रहेगा। इंटरव्यू 30 नंबर का रहेगा, जिसमें आपको 9 नंबर लाना पड़ेगा। टोटल मिलाकर 330 नंबर आपको कम से कम लाना पड़ेगा। ठीक है। सिलेबस जाकर आप लोग नोटिफिकेशन डाउनलोड करके देख सकते हैं, क्योंकि सिलेबस बहुत लंबा चौड़ा है। आप लोग वहाँ से जाकर आराम से पढ़ सकते हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि इस फॉर्म को भरने के लिए डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो सबसे पहले जान लीजिए कि स्कैन किया हुआ फोटो चाहिए, वो भी पासपोर्ट साइज का, सब कुछ स्कैन करना चाहिए, होना चाहिए। ठीक है। सिग्नेचर भी चाहिए, मैट्रिक का सर्टिफिकेट चाहिए, मार्कशीट चाहिए, BCA चाहिए, ये जो ITI डिप्लोमा जो भी आप लोग सर्टिफिकेट उसका ले लेंगे। ठीक है। और मार्कशीट भी चाहिए। उसके बाद यदि एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो तो चाहिए ही चाहिए, क्योंकि 1 साल का यहाँ पर बोला गया है। और NOC चाहिए, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी चाहिए। इस तरीके से यदि आपके पास और भी सारा डॉक्यूमेंट है तो देना पड़ेगा। आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो उसको लगा दीजिए। NCL है, यानी कि नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट है, तो लगा सकते हैं इसमें। जो लोग EWS हैं वो भी सर्टिफिकेट अपना देंगे। इस तरह से करते करते, ठीक है। NCC जो है वो अपना B सर्टिफिकेट देंगे, कम से कम B वाला तो होना ही चाहिए। ठीक है। इस तरह से आपका डॉक्यूमेंट आप लोग देंगे। सबसे बड़ी बात यहाँ पर होगी कि जो आप लोग फोटो अपलोड करेंगे 50 KB का रहना चाहिए, सिग्नेचर 10 KB का होना चाहिए, इमेज जो है JPG में होना चाहिए, तो बढ़िया रहेगा। ऐसे ही जानकारी के लिए चैनल को फॉलो जरूर करिए।